नमस्कार, मैं हूं राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं अपनी पहली गुड न्यूज की ओर। देश का पहला स्वदेशी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत नेवी में कमीशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को आधिकारिक तौर पर इस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। ये भारत में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये करीब 20,000 करोड़ की लागत से बना हुआ है। इसके ट्रायल के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर में ज्यादातर इक्विपमेंट्स और सिस्टम के अलावा एविएशन फैसिलिटी के ट्रायल के रूप में पूरी कर ली गई है। विक्रांत के आने से भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास खुद एयरक्राफ्ट डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश का पहला आईएसी विक्रांत नौसेना में कमीशन के लिए तैयार है। आईएसी विक्रांत का वजन 40,000 टन है। इस पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स हैं, जिसे लगभग 1700 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 23 नॉट्स है। आईएसी विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। कोरोना के 2 साल बाद देश और दुनिया के हालात बदले हैं। ऐसे में कोरोना से पहले चीन में पढ़ रहे या पढ़ने की चाह रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक गुड न्यूज है। चीन ने एक ऐलान किया है। दरअसल चीन ने कोविड प्रतिबंधों को खत्म करते हुए भारतीय छात्रों के लिए वीजा जारी करने का फैसला किया है। चीन ने भारतीयों के लिए व्यापार वीजा समेत अलग अलग श्रेणियों के लिए भी वीजा देने की तैयारी की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एशियाई मामलों के विभाग की काउंसलर जी रोंग ने भारतीय छात्रों को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। इसमें छात्रों के धैर्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने चीन में सभी भारतीय छात्रों का स्वागत किया है। चीन के ऐलान के मुताबिक X1 वीजा उन छात्रों को जारी किया जाएगा जो उच्च शैक्षणिक शिक्षा के लिए लंबे समय के लिए चीन आना चाहते हैं। इनमें नए छात्रों के अलावा वो छात्र भी शामिल होंगे जो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए चीन लौटना चाहते हैं। आपको बता दें कि कोविड काल में वीजा प्रतिबंधों के कारण 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को घर वापस आना पड़ा था। इसमें से ज्यादातर मेडिकल छात्र थे। दरअसल चीन ने अपनी पढ़ाई के लिए फौरन लौटने के इच्छुक लोगों के नाम मांगे थे। इसके बाद भारत ने कई 100 छात्रों की सूची सौंपी थी। अब चीनी सरकार की तरफ से इस ऐलान से भारतीय छात्र काफी खुश हैं। भारत में 5G सेवाएं जल्द से जल्द लॉन्च हो रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 2 प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो और एयरटेल इस महीने के आखिर तक भारत में अपने 5G सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। ताजा रिपोर्टों की माने तो भारत सरकार 29 सितंबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर आधिकारिक तौर पर 5G लॉन्च करेगी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5G भारत में जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि 5G की स्पीड 4G से 10 गुना तेज होगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 5G सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी और पहले चरण के दौरान केवल चुनिंदा शहरों को ही फास्ट स्पीड इंटरनेट सेवा का फायदा दिया जाएगा। खास बात यह है कि पहले चरण में सिर्फ 13 शहरों में ही 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी। आपको उन शहरों का नाम बताते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में सबसे पहले ये सेवाएं दी जाएंगी। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।